रामायण की चौपाई है, रामायण में इसका दूसरा भी विधान है। रामायण की ये चौपाई है, होगा जो ही राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तब तर्क वितर्क करने से क्या फायदा है, कोई शाखा पर शाखा क्या बताएगा, होगा तो वही जो राम रच राखा। एक ये भी तो लिखा है रामायण में, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे वही तस पावा। दोनों एक दूसरे की काट है कि नहीं है। अब इनमें से कौन सही कौन गलत, ये आपको प्रश्न पूछना है। तो अब ये देखिए कि ये क्या लिख रहा है, होगा जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे शाखा। इधर लिख रहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, यहाँ तो कर्म कतई खत्म है, होगा वही जो राम ने रच रखा है। तो फिर यहाँ लिख रहा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे वही तस पावा। ये है ना, दोनों एक दूसरे को काट दिखाई दे रही है ना, परंतु नहीं, दोनों काट नहीं है, दोनों सही है, दोनों ही सही है। ये तो है भक्त जनों के लिए, होगा वही जो राम रच राखा, मानी अपनी तरफ से राम का भगत कुछ नहीं करेगा, नहीं तो वो कर्म हो जाएगा, सेवा करेगा। होगा वही जो राम रच राखा। अब यहां में को कर तरक बढ़ावे शाखा, यदि हम शाखा प्रशाखा बढ़ा रहे करके, तो फिर वो कर्म में चला जाएगा। तो कर्म तो विश्व के लिए राखा है, कर्म प्रधान है तो विश्व के लिए है, भक्त के लिए नहीं। अच्छा। अब भक्त भी आदमी होता है, विश्व में भी आदमी है, तो कर्म प्रधान जो होगा, जो माया भी बच्चे हैं, और जो होगा वही जो राम रचा रखा, वे भगवान के आश्रित हैं, वे सेवक हैं, वह आदेश पे चल रहे हैं। इसलिए वहां तो जो होगा जो राम ने रच रखा है, राम जो कहेगा, राम जो करवाएगा, राम जो करेगा, वे उसका सब कुछ होगा, वह अपनी तरफ से कुछ नहीं करता नहीं है, तो कर्म प्रधान का रह जाएगा इसको, केवल मात्र भक्त के लिए। क्योंकि जैसे 2 पुंट वहां भी दे रखा है, स्वार्थ में भी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की ये रीति, सबकी ये रीति, ये लिख दिया। फिर उसमें भी संशोधन करा के ये भी लिखा है कि नहीं, सभी स्वार्थी नहीं है, सभी स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। मां भी 2 छांट कर दिया। एक तो कहा सकल दुनिया ही स्वार्थी है, पूरे सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब स्वार्थ के ही लाग प्रीति कर रहे हैं, सुर नर मुनि जन सब की यही रीति है। फिर ये कहा कि नहीं ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो स्वार्थ से रहित भी बोलते हैं। कौन है वे? स्वार्थ रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, केवल तुम और तुम्हारा सेवक ये स्वार्थ से रहित है। तो यहां भी ये दोनों पुंट इधर बोल रहा है ना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, विश्व में यदि आप हैं तो विश्व में कर्म प्रधान है। अब वही फिर जब परमेश्वर के चरणों में आ गया, वही सोई जो राम, तो वो वही सोई जो राम रच रखा, उसके लिए सब कुछ परमेश्वर का विधान होगा, जिसका सारा आदेश परमेश्वर का होगा, वो परमेश्वर के आश्रित है, वही उसका माता, वही उसका पिता, वही उसका भाई, वही उसका बंधु, वही उसका आदेश करता। और वहां ने कहा है कि मैं कर्म बंधन को काट देता हूं, गीता हम देखिए, मैं कर्म बंधन को काट देता हूं, मैं निष्काम कर्म करवाता हूं, सत कर्म करवाता हूं। यदि कर्म ही की परिभाषा मारा तो सत कर्म मानी सत्य के लिए सत्य स्वयं आदेश देकर करवाता है, इसलिए वह सेवक कहा जाता है। वो कर्म प्रधान विश्व कर राखा में नहीं आता है, इसलिए उनके लिए ये चौपाई है और विश्व के लिए ये चौपाई है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, सबके लिए राम रच राखा नहीं है। बिल्कुल समझ गया। इस प्रकार से इसका विधान है।